हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, इस चैप्टर में आपसे जिस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह आपकी आपेक्षिक गति पर आधारित है। कह रहा है कि दो समांतर रेल पटरियां उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं, यानी दो रेल पटरियां हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करने हो तो जो दे रखा है डाटा वो लिखें आप। तो कह रहा है कि दो समांतर रेल पटरियां, मान लो कि एक जो है वो किधर जा रही है, उत्तर दिशा में, और दूसरी रेल पटरी जो वो किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में, रेलगाड़ी ए जो है वो किधर जा रही है, उत्तर दिशा में, और इसका वेग कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उत्तर दिशा में चल रही है। इसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में, यानी बी जो रेलगाड़ी है वो किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में, और इसका वेग कितना है, इसका वेग है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस वेग को नाम दे देते हैं अपन वी ए, और इस वेग को नाम दे देते हैं अपन वी बी। ठीक है। अब ये कह रहा है इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला कि ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए, ए के सापेक्ष बी का। तो आपसे पहला प्रश्न अपन यहाँ सोल्व करते हैं। इसी में पहला क्या पूछ रहा है कि ए के सापेक्ष बी का, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, वी बी ए, यानी रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष वेग, और ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ध्यान रखना, जो शब्द पहले लिखा जाता है उसका, जो वस्तु पहले लिखी जाती है उसका वेग पहले आएगा और बाद वाली का बाद में आएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, कण बी का, रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष वेग। ठीक है। तो सूत्र ये लग जाएगा। अब अपने पास वी बी और वी ए दोनों के मान है भाई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है। और वेग क्या होता है भाई, वेग सदिश राशि होती है, इसलिए अपने को यहाँ पर इन दिशाओं को दिखाना पड़ेगा। तो दिशाओं को हम उत्तर और दक्षिण के रूप में नहीं दिखाएंगे, किसी एक दिशा को तो हम मान लेंगे पॉजिटिव। तो मान लेते हैं अपन कि ए को तो हम मानेंगे उत्तर दिशा को पॉजिटिव, और जो वस्तु दक्षिण में जा रही है, यानी ट्रेन जो दक्षिण में जा रही है, उसको अपन मान लेंगे नेगेटिव। ठीक है। इसका मतलब ए का मान तो हो जाएगा प्लस के 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्योंकि ये उत्तर दिशा में जा रही है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। अब बी रेलगाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी बी के आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब इस 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आप क्या करो, मीटर पर सेकेंड में बदल लो। तो कैसे बदलेंगे, 54 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो ऊपर लिख देंगे 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 3600 सेकंड। तो इधर तो आ जाएगा सेकंड, ऊपर आ जाएगा मीटर। ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है। और ये आपके 18 से चला जाएगा, 18 3 54, 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो कितना आ जाएगा भाई, 15 मीटर पर सेकंड। ये किसका वेग है, वी ए का। किस में बदला है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था अपने को, और इसको मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया है। इसी प्रकार से आप इस वी बी का भी बदल लो, तो -90 गुणा किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। ठीक है। और 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड। देखो 2 0 से 2 0 गए। ठीक है। और 9 से ये चला जाएगा 4 बार, पीछे कितने बचे, ये बचा आपके 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो कितना बचेगा वैल्यू, 25 मीटर पर सेकंड। चिन्ह कैसा लेना भाई, चिन्ह लेना अपने को माइनस। माइनस क्या दिखाता है, विपरीत दिशा को। ठीक है। तो अपने पास वी ए आ चुका है और वी बी भी आ चुका है भाई। ठीक है। अब अगला अपने से पूछ रहा है कि रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष क्या वेग होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, चिन्ह सहित वैल्यू पुट करनी है। तो वी बी ए बराबर, वी बी का मान कितना है, वी बी का मान है आपके -25। ठीक है। और
ए का मान कितना है, -15। तो -25 में -15 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष वेग 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस ए भाग का। ठीक है, अब देखो दूसरा भाग बी में क्या कहता है, बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना पृथ्वी का वेग, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, अर्थ बोलते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं अपन VE। ठीक है, ये अपन ने मान लिया है। अब क्या कह रहा है कि बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षिक वेग, तो बी के सापेक्ष तो VE माइनस क्या हो जाएगा, VB। क्या कह रहा है कि अर्थ का जो है यानी पृथ्वी का बी के सापेक्ष वेग। अब यहाँ पर अपने को पृथ्वी के वेग के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा भाई, तो यहाँ आपको पृथ्वी का वेग कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, कितना मानना है, 0। तो यहाँ पर निकालो, देखें तो VE का मान है अपने पास, VB का मान भी है, ये रहा, तो वैल्यू पुट कर दो। VEB बराबर कितना आ जाएगा, 0 माइनस, और VB का मान कितना है, -25। तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और तीसरा देखो, इसी का भाग सी है। सी क्या कहता है भाई, सी कहता है कि रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो कि पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। यानी ये जो रेलगाड़ी ए है, इसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है भाई। ठीक है, और वो रेलगाड़ी ए की विपरीत दिशा में भाग रहा है, और इस रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वेग उसका कितना है, मंकी का वेग। बंदर को क्या कहते हैं, मंकी। किसके सापेक्ष, ट्रेन ए के सापेक्ष, VMA दे रखा आपको। ठीक है, और ये कितना है, ये आपको दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो किधर जा रहा है, विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि बंदर के वेग की गणना कीजिए पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष। मान लो कि ये सारा सीन जो कौन देख रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, और ये क्या है, प्रेक्षक है। ठीक है, यानी इस बंदर का वेग ज्ञात करना, आपको VM निकालना है। अब सबसे पहले इसको आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 18 गुणा किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 1000, और घंटे का कितना हो जाएगा, 3600। तो 2 से 2 गए, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है, तो ये साइन कैसा रहेगा, माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अपने पास VMA आ गया है। VMA क्या होता है, बंदर का वेग माइनस ट्रेन ए का वेग, और ये आपको दे रखा है कितना है, -5 मीटर पर सेकंड। तो निकालना क्या है, VM निकालना है। ए तो है आपके पास कितना भाई, 15, तो 15 बराबर -5 मीटर पर सेकंड। तो VM बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आओ, तो -5 प्लस के 15 यानी 10 मीटर पर सेकंड। यानी उस खड़े हुए व्यक्ति को ये बंदर जो है, उस बंदर का वेग कितना दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आपको अपेक्षिक गति पर आधारित क्वेश्चन को करना होता है। लॉजिक क्या है कि जब एक गाड़ी एक दिशा में जाती है तो उसको प्लस मानना है, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी को उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए आपको माइनस मानना है। और सब में सूत्र यही लगेगा, जिसका वेग निकालना वो आगे लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको बाद में लिखा जाएगा, और दोनों के अंतर के बराबर होता है। जब वैल्यू पुट करोगे तो सारे जो वो मान आपको चिन्ह सहित लिखने हैं। धनात्मक को तो चिन्ह सहित लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ माइनस है उसमें आपको चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है, और एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इसे उतार लिया अपन, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी हम अपेक्षिक गति पर ही करेंगे, और आप खुद भी इसे करने की कोशिश करें। कह रहा है कि कोई जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये कोई जेट विमान है, तो मैं आपको
चित्र की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मान लेना कि जेट विमान है। तो ये जेट विमान का जो वेग है अपन लिख देते हैं यहाँ पर, माना जेट विमान का वेग, इसको मान लेते हैं अपन VJ, ठीक है। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किधर जा रहा है, चाल से चल रहा है। और ये जेट मान, और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। तो ये जो जेट विमान है अपने जो फ्यूल है, ईंधन जो है वो उसको बाहर निकाल रहा है कितने वेग से, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अपन इस ईंधन का वेग जो फ्यूल बोलते हैं इसको, तो अपन नाम दे देते हैं VF। माना ईंधन का वेग कितना है, ईंधन का वेग है 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये जेट विमान VJ वेग से ऊपर जा रहा है, जिसका मान आपको पता है, दे रखा है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो जा रहा है ऊपर, और ये जो फ्यूल है ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। अब कोई व्यक्ति जो है वो इसको देख रहा है, ठीक है। ये क्या है, प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर, क्या कहेंगे इसको, ऑब्जर्वर। तो इसका वेग माना प्रेक्षक का वेग, प्रेक्षक का वेग, तो इसको मान लेते हैं VO। अगला पूछ रहा है कि आपको कि उत्पादों का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग क्या होगा। तो V प्रेक्षक उत्पादों का यानी फ्यूल का वेग किसके सापेक्ष, ऑब्जर्वर के सापेक्ष, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई वेग जो प्रेक्षक है वो तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, तो इसका वेग तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसके अलावा जेट का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, ये क्या हो जाएगा, VJO। तो ये हो जाएगा VJ माइनस VO। तो VJ की वैल्यू क्या है, VJ की वैल्यू है आपके 500 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्योंकि ऊपर की ओर वेग है तो इसको तो अपन मानेंगे प्लस, और जो ईंधन का वेग नीचे की ओर जा रहा है उसको अपन क्या मान लेंगे, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, माइनस। तो इसलिए VF की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास VJO, कितना आ जाएगा भाई, VJO 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाँ जी, तो अपने को निकालना है कि ईंधन का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग क्या होगा। तो ये जो आपको दे रखा है ना कि ईंधन का वेग माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, जेट यान के सापेक्ष है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, VFJ लिख देंगे, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से VFJ बराबर क्या लिख सकते हैं, VF माइनस VJ, और ये आपको दे रखा है माइनस के 1500, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, VF की वैल्यू दे रखी है, VF निकालना तो VF निकाल लेंगे अपन, VF माइनस VJ की वैल्यू कितनी है, 500, दिया जाएगा 500 बराबर कितना, माइनस के 1500। निकालो यहाँ से VF कितना आ जाएगा, माइनस के 1500 प्लस 500, तो फ्यूल का वेग आ जाएगा माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जेट का वेग है 500 किलोमीटर प्रति घंटा और ईंधन का जेट के सापेक्ष वेग है, ईंधन का जेट के सापेक्ष, तो VFJ दे रखा आपको माइनस 1500। तो यहाँ से VF का वेग आ चुका है और VO का आपके पास है ये रहा 0। तो अब अपने को VFO निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, ईंधन का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, प्रेक्षक के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, VFO बराबर क्या करेंगे, VF माइनस VO, पहले F का लिख देंगे फिर ऑब्जर्वर का लिख देंगे। तो VF का तो अभी निकाला अपन ने माइनस
1000 माइनस ऑब्जर्वर का कितना है 0, तो इसका मतलब VFO का माना जाएगा आपके पास माइनस के 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका होगा आंसर। तो जो अपन ने उदाहरण रेलगाड़ी वाला किया था सेम वैसा ही है। इस जेट वाले को क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको प्लस मान लिया, नीचे जो ईंधन निकल रहा है उसको माइनस मान लिया, ठीक है। VJ दे रखा है, VFJ दे रखा है, तो यहाँ से VF निकाल लेंगे। और पूछा क्या है, फ्यूल का प्रेक्षक के सापेक्ष, तो VFO निकालना है। तो पहले अपने को अकेला VF चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है। यानी एक शराबी है, इसको भी आपको चित्र से समझना है, चित्र से बड़ी आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक शराबी है, वो यहाँ से चलता है, मान लो ये पॉइंट O है। क्या कह रहा है कि 5 कदम आगे बढ़ता है, यानी वो व्यक्ति पहले 5 कदम चलता है, ठीक है, और उसके बाद 3 कदम पीछे हटता है। 5 कदम चला और 3 कदम पीछे आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना चला भाई, 5 यहाँ चला, 3 यहाँ पे चला, तो 5 तो आगे बढ़ा और 3 वापस पीछे आ गया। तो टोटल कितना चला वो इस O बिंदु से, टोटल तो वो कितना चला यहाँ पर 2 मीटर ही चला, ठीक है। आगे क्या कहता है कि इस प्रकार वो चलता रहता है, यानी उसकी चाल लगातार यही रहती है कि उस 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है, 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे, और उसका हर एक कदम जो है वो आपके 1 मीटर के बराबर है। और 1 कदम चलने में समय उसे कितना लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। यानी वो शराबी जो है वो ऐसे चल रहा है और यहाँ पर इस O बिंदु से ये दूरी कितनी है, 13 मीटर। यहाँ मान लो कोई बिंदु है Z है, और यहाँ पर वो कितने देर में, यहाँ गड्ढा है, वो कितने समय पश्चात वो इस गड्ढे में गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है आपको। तो इसको आप इस डायग्राम से ही कर लें भाई। देखो यहाँ से चलना शुरू होता है, 5 कदम चलेगा, यानी 1 कदम यानी 1 मीटर, यानी 5 मीटर चला वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसकी स्थिति लिख देता हूँ 5 मीटर। पहला तो हम लिखेंगे स्थिति और दूसरा समय कितना लगा 5, ठीक है। अब 5 से वो वापस 3 चला, तो 5 में से 3 चला जाएगा, अभी पीछे आ रहा है वो, तो कितनी स्थिति हो गई उसकी, यानी उस O बिंदु से कितना चला वो 2 चला। लेकिन 5 से 3 आने में उसे समय कितना लगा, 3 सेकंड। तो 5 सेकंड तो पहले लग गए, 3 सेकंड अब लगे, तो अब कितना हो गया 8। यानी 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलने में उसने दूरी तो तय की 2 मीटर, और समय कितना ले लिया उसने 8 मीटर, ठीक है। अब वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, हमें कब तक निकालना है, जब तक कि टोटल दूरी कितनी हो जाए 13 मीटर। तो हमें बताना है कि भाई समय कितना लगेगा। अब देखो वापस वो व्यक्ति जो है वो 5 मीटर चलता है, 5 कदम चलता है, ये 5 चला, तो 2 में 5 जोड़ दो 7 मीटर चल जाएगा, और 5 सेकंड इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 13 सेकंड, ठीक है। अब वो वापस 3 कदम पीछे, तो 7 में से 3 गए 4 मीटर, और समय 3 सेकंड जुड़ता जाएगा, तो कितना लगा 16 सेकंड, ठीक है। अब वापस 5 कदम चला, तो 4 और 5 कितने हो गए 9 मीटर, समय कितना लगा 5 सेकंड और कितने हो गए 21 सेकंड, ठीक है। वापस 3 कदम पीछे आया, तो 9 में से 3 गए, कितना बचा 6 मीटर, और समय 3 और जोड़ दो इसमें 24 सेकंड। समय भाई घटता थोड़ी है, समय तो हमेशा आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलो, फिर 5 कदम चला, 16 और 5 कितने हो गए, 16 और 5 कितने हो गए भाई, ये हो गए आपके, ये 16 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। और 6 और 5 कितने हो गए 11 मीटर, और यहाँ 5 जोड़ दो तो 29 सेकंड लग जाएंगे उसको। अब वो वापस 3 कदम पीछे आ रहा है, तो 11 में से 3 गए, कितना बचेगा भाई 8 मीटर, और समय उसको कितना लगेगा 3 सेकंड और जोड़ दो 32 सेकंड। तो यहाँ देखो आप, यानी 8 मीटर की दूरी तय करने में, 8 मीटर की दूरी तय करने में शराबी को लगा
समय कितना आया भाई 32 सेकेंड। अब यहाँ आने के बाद जैसे ही वो 5 कदम चलेगा, यानी 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, और 13 मीटर पर क्या है, यहाँ पर एक गड्ढा है, इसमें वो गिर जाएगा। तो 8 मीटर की दूरी को तय करने में सराबी को लगा समय 32 सेकेंड, तथा अगले 5 कदम यानी 5 मीटर, अगले 5 मीटर दूरी तय करने में लगा समय वो कितना हो जाएगा, वो है आपके 5 सेकेंड। ठीक है, अब 5 मीटर जैसे ही चलेगा तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 मीटर और 5 मीटर कितने हो जाएंगे 13 मीटर। 13 मीटर पर क्या है भाई, खड्डा है, उसमें गिर जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, 3 कदम पीछे नहीं चल पाएगा। तो देखो 8 मीटर दूरी तय करने में लगे 32 सेकेंड और 5 मीटर दूरी तय करने में लगे 5 सेकेंड। तो टोटल 13 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जोड़ दो तो 8 + 5 यानी 13 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 32 + 5 कितना है 37 सेकेंड। इसका मतलब वो सराबी जब बिंदु ओ से चलना स्टार्ट करता है, 5 कदम चलता है, फिर वापस 3 कदम, फिर 5 कदम, फिर 3 कदम, फिर 5 कदम, फिर 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम, फिर 3 कदम पीछे, ऐसे चलता जाएगा तो वो 37 सेकंड के बाद में इस खड्डे में गिर जाता है। तो इस चित्र की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो 5 मीटर जब आगे चलेगा तो 3 कदम पीछे आ जाता है, यानी कुल दूरी उसने 5 - 3 2 पर की, लेकिन 5 कदम चलने में 5 सेकंड ले लिए और पीछे 3 कदम आने में कितने ले लिए 8 सेकंड। तो ये उसकी स्थिति आप लिखते जाओ यहाँ पर, 5 मीटर 5 सेकंड, 2 मीटर 8 सेकंड, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लें और आपके ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कह रहा है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार, मान लीजिए ये कोई सड़क है और इस सड़क पर कोई कार जो है वो गतिमान है, कोई कार जो है वो क्या है, गतिमान है। ठीक है, ये कार है, ये कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है, ये उसकी आरंभिक चाल है। ठीक है, इसको आप क्या करो, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 126 × 1000 / 3600 मीटर पर सेकंड। जो कट रहा है वो काट दो भाई, तो 2 से 0 से 2 0 चले जाएंगे और इसको 3 से भाग लगाओगे तो 12, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, फिर काटो इसको तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 6। ठीक है, फिर काटो इसको 3, ये आ जाएगा 5। कितना आया भाई 5 10, 105 / 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये आपके फिर से भाग चला जाएगा इसमें 3 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 × 3 = 9 और 5 × 3 = 15, यानी 35 मीटर पर सेकंड उसका वेग आ जाएगा। किसका, कार का आरंभिक वेग। ठीक है, इसको बदल देना है। अब कह रहा है कि चाल से चल रही है और 200 मीटर की दूरी पर इसे रोक दिया जाता है। जब ये कार अपनी आरंभिक स्थिति से चलती है और यहाँ मान लो आके ये रुक गई, तो ये इसका O पॉइंट दे दो, ये इसका A पॉइंट। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है बीच की, ये डिस्टेंस है आपके 200 मीटर। तो कार के मंदन को एक समान मानिए। मंदन कब उत्पन्न होता है भाई, जब अपन ब्रेक लगाते हैं उस स्थिति में मंदन उत्पन्न होता है जो गाड़ी को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर जब गाड़ी यहाँ रुक जाएगी तो अंतिम वेग क्या होगा भाई, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, आरंभिक वेग अपने पास है, ये 0 है। अब आपसे पूछ रहा है कि मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए, यानी आपको एक काम तो क्या करना है, त्वरण आपसे पूछ रहा है, और दूसरा काम क्या करना है कि कार को रुकने में कितना समय लगेगा, यानी आपको टी भी निकालना है। तो देखो 200 मीटर एस का मान दे रखा है, डिस्टेंस। ठीक है, एस दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है।
सबसे पहले आप क्या निकाल लो, ए निकाल लो। कौन किससे कैसे निकालेंगे अपन, गति के तृतीय समीकरण से, क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v है, u है, s है, a आ जाएगा। v का मान कितना है 0 स्क्वायर बराबर u 35 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a। s का मान कितना है 200 मीटर। ठीक है, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का 35 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके 400 गुणा a। अब निकालना क्या है, a निकालना है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं -35 गुणा 35 बट्टे 400। ठीक है, इसको 5 से काटो भी तो ये 7 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 400 में भाग लगाओगे तो 8 पंजे 40 और 0। ठीक है, और फिर से इसको 5 से काट दो तो ये 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 1 पंजे 5 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास कितना 49/16। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके माइनस में आएगा भाई। मंदन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका मान माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि मंदन क्या करता है, गाड़ी को रोकने का काम करता है, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा माइनस। ठीक है, इसको अगर आप भाग लगाओगे तो आपके पास वो पॉइंट में उतर आएगा, वो देख लेना। ठीक है, अब अपने पास ए आ चुका है, अब आपसे पूछ रहा है टी। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, गति का प्रथम समीकरण काम में ले लेंगे। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है u प्लस 80। v कितना है 0, u कितना है 35, माइनस a की वैल्यू कितनी है 49/16 और t निकालना है। ठीक है, तो इसको भेजो उधर तो ये हो जाएगा 49/16 गुणा t बराबर कितना 35। ठीक है, तो यहाँ से t को अकेला रखो, बाकी को भेज दो, तो 35 गुणा 16/49। ठीक है, इसको आप भाग दे के निकाल लेना। मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है आप देख लेना। ठीक है ना, t का मान आएगा आपके 11.44 सेकेंड। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा ना माइनस के 49/16, ये अगर आप भाग लगाओगे तो पॉइंट में आएगा आपके पास -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपके NCERT बुक का पीछे का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और एग्ज़ाम में आया हुआ है। सिचुएशन देखो, आरंभिक वेग दे रखा है, ब्रेक लगाई, अंतिम वेग 0 हो गया, दूरी दे रखी है, तो गति के समीकरण कौन कौन से, तीसरे और पहले से हम ए भी निकाल लेंगे और टी भी निकाल लेंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, चित्र बनाने से अपने को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर आप रिलेट कर पाते हो। जो जो दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, यू दे रखा है, आपको एस दे रखा है, वी दे रखा है, तो ए किससे आएगा, गति के तीसरे समीकरण से आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे अपन गति के प्रथम समीकरण से इसको समय भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे उतार लें आप, फिर अपन आगे चलते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखें, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये भी न्यूटन की गति के जो एक समान त्वरित गति के तीनों समीकरण हैं उसी पर आधारित है। और ये भी आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी A है और दूसरी रेलगाड़ी क्या है, B है। ठीक है, एक्चुअल में ये B गाड़ी जो है वो पीछे है, इस क्वेश्चन में B रेलगाड़ी क्या है, पीछे है। दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, यानी इन दोनों का वेग क्या है, एक समान है। इस गाड़ी का वेग भी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी वेग क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। ये दो पटरियां हैं, ठीक है ना, उस पर दो रेलगाड़ियां समांतर चल रही है। अब प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, यानी इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 400 मीटर, और इस ट्रेन की भी जो लंबाई है वो भी कितनी है 400 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि B का चालक A से आगे निकलना चाहता है और गाड़ी जो A है वो B से आगे है। तो इस चित्र में भी दिख रहा है आपको A गाड़ी जो वो B से आगे है।
अब बी का चालक जो वो ए से आगे निकलना चाहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई इसको अपना वेग बढ़ाना पड़ेगा। भाई इस ए गाड़ी को ये बी गाड़ी वाला पीछे कब छोड़ेगा, जब वो अपना वेग बढ़ाएगा, यानी वेग में परिवर्तन करेगा। वेग में जब परिवर्तन करेगा तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो गया। तो देखो ये क्या कह रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है, यानी इस ट्रेन ए का जो वेग त्वरण है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए से आगे निकल जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी है। समय कितना है, t बराबर 50 सेकंड में। 50 सेकंड के बाद बी जो है वो ए से आगे निकल जाता है, ये आपको दे रखा है। तो दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी 50 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले इस वेग को आप क्या करो, इस मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 72 गुणा 1000 बट्टे 3600 मीटर पर सेकंड। तो देखो 36 का भाग लग जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 0, कितना बचा 20 मीटर पर सेकंड। इसका भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो ट्रेन बी जो है, क्योंकि उसे आगे निकलना है इसलिए वो अपने वेग में परिवर्तन करती है, तो यहाँ त्वरण आ जाता है। ट्रेन ए अपनी रफ्तार से चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, तो जब चाल एक समान है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके लिए त्वरण क्या होगा, ए ट्रेन ए के लिए त्वरण कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो कि 50 सेकंड में कितनी दूरी चला। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ट्रेन ए द्वारा 50 सेकंड में चलित दूरी। तो ट्रेन ए द्वारा एस ए क्या लिखेंगे, यू ए टी प्लस 1/2 ए ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एस ए बराबर यू ए का मान कितना भाई, यू ए का मान है 20, टी कितना है 50 सेकंड प्लस 1/2 ए का मान, क्योंकि ट्रेन ए जो वो एक समान वेग से चल रही है, तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण कितना आएगा 0। तो इसको कैलकुलेट कर लो, एस ए बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो 1000 मीटर, यानी 50 सेकंड में ट्रेन ए कितना कवर करती है, 1000 मीटर। अब आप ट्रेन बी निकाल लो, ट्रेन बी द्वारा 50 सेकंड में चलित दूरी, वो क्या हो जाएगा, ट्रेन बी द्वारा एस बी बराबर यू बी टी प्लस 1/2, क्योंकि ट्रेन बी है इसलिए सब जगह मैंने ये संकेतांक बी लगाया है, टी स्क्वायर। तो एस बी बराबर यू बी का मान तो सेम है, आरंभिक मान तो 20 गुणा 50 प्लस, यहाँ देखो ए बी का मान 0 नहीं होगा क्योंकि बी को आगे निकलना है, इसलिए उसको अपने वेग को बढ़ाना पड़ेगा। वेग बढ़ेगा तो त्वरण आएगा, त्वरण अगले ने क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 1 गुणा 50 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो 1000 प्लस ये कितने हुए 2500, 2500 में भाग लगाओ 2 का, कितना आएगा 1200, यह आ जाएगा आपके 1250। ठीक है, तो जोड़ो 1000 प्लस 1250 कितने हो गए 2250 मीटर। तो देखो 50 सेकंड में ट्रेन बी तो दूरी तय कर लेती है 2250 मीटर, और 50 सेकंड में ट्रेन ए दूरी तय कर लेती है 1000 मीटर। और आपसे पूछा है कि दोनों ट्रेनों के बीच के दूरियों का अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे भाई, एस बी में से एस ए को घटा दो, तो 2250 माइनस 1000। ट्रेन बी चली 2250, ट्रेन ए चली 1000, 1000 बचे गए माइनस हो गए, तो कितना बचा, ये आपके बचेगा 1250 मीटर। दिस इज़ द राइट आंसर, एस बी माइनस एस ए। तो
जो न्यूटन की गति के एक समान त्वरित गति के समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इन सब पर आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए आपको क्या करें कि आप हर टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल जो है वो आप निकालना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज की क्लास लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।